नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सर्वपावपनाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। तेरी शरण में ही जीऊं तेरी शरण में ही मरूं मोक्ष की गंगा मिली अब कूप का जल क्यों पीऊं मोक्ष की गंगा मिली अब कूप का जल क्यों पीऊं मैं हूँ बड़ा चित्त भ्रम प्रभु तुम ही चिकित्सा कीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए माना नहीं लायक प्रभु मैं हूँ तेरे दरबार के फिर भी तुम ही तो हो जहाँ गढ़ के बनूं तैयार मैं माना नहीं लायक प्रभु मैं हूँ तेरे दरबार के फिर भी तुम ही तो हो जहाँ गढ़ के बनूं तैयार मैं मेरी खता को माफ तुम बालक समझ कर कीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए। चरण तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। इस जगत में मौजूद समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता सानंद स्फुरित होती रहे स्फुरित होती रहे स्फुरित होती रहे। हे सिद्ध परमात्मा हम सब का सिद्ध स्वरूप उजागर हो हमें अपने सिद्ध रूप का दर्शन हो। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। बोधि प्रदाता दृष्टि दाता आत्मज्ञानी विराट गुरु जी और स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को नमन। सृष्टिगत सहयोगी हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष षटकाय रूप निमित्त के लिए आभार आभार आभार। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का आभार जो पिछले कई 3 सालों से लगभग
ऐसा कहूँ कि मुझे झेल रहा है। हमारा जीवन तो परिवर्तन हो रहा है। आप लोगों की रुचि है, जिज्ञासा है, तो आप लोग की वजह से ही ये सब कुछ हो पा रहा है। अदरवाइज जरूरी पता नहीं था ही नहीं, लगता ही नहीं था कि बोलना भी है। तो हम बात कर रहे हैं तत्वार्थ अधिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम जीव तत्व है। इस जीव तत्व को हम कई कई रूपों में समझ रहे हैं। पहले हमने इसको 5 भावों से जाना, और उसमें सबसे बेस्ट टीचिंग जो हमने ली वो ये है, टोटल एक्सेप्टेंस की। और कहना सरल है और जीना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत जागृति, बहुत शुद्ध उपयोग की आवश्यकता है। तभी कोई संपूर्ण स्वीकार भाव में जी सकता है। क्योंकि जैसे ही हमारे भीतर की वृत्तियां हम पर हावी हो जाएगी, हमारे भीतर अस्वीकार भाव आने लग जाएगा, बेचैनी आने लग जाएगी। और जैसे ही हमारी उपयोग दशा में हमारी उपस्थिति रहेगी, इफ वी आर अवेयर विद इन आवरसेल्फ, देन ओनली वी कैन लिव लाइक इट इन टोटल एक्सेप्टेंस स्टेट। कि जो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वी आर टोटली वी आर एट द स्टेट ऑफ टोटली एक्सेप्टेंस। जो हो रहा है इट्स ओके। मेरे भीतर कोई बेचैनी ना आए। ये स्थिति में जो आता है वो शाइक भाव में जीता है, बस। फिर उसके हर क्षण निर्जरा ही निर्जरा है, कोई बंधन ही नहीं है। क्योंकि बंधन चुनाव में है। चुनाव में है, चुनाव में सुख भी है, दुख भी है, चुनाव में मान भी है, अपमान भी है। चुनाव में द्वंद है। जब तक चॉइस है तब तक कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे ही चॉइसलेसनेस अवेयरनेस आई, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचता। फिर उसको हम निर्जरा कहते हैं, उसको हम मोक्ष का मार्ग कहते हैं। कि वो मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि फिर उस पर आदमी मुक्ति मुक्त हो रहा है। उसके ऊपर कोई तरह का तनाव ही नहीं है, बंधन ही नहीं है, कोई बिलीफ ही नहीं है, किसी चीज के अगेंस्ट जा ही नहीं रहा, किसी चीज के फॉर में भी नहीं जा रहा वो। ना फॉर में है और ना अगेंस्ट में है। दैट इज अल्टीमेट स्टेट। जो इस स्थिति में जीता है, फिर वो मन की संज्ञाओं के भी पार चला जाता है। फिर मन की संज्ञाएं यानी जहन में जमी हुई जो स्थायी आदतन वृत्ति है, जो स्थाई है, आदतन है, हैबिचुअल पैटर्न हमारा है, उसके हम बाहर चले जाते हैं, उसके पार चले जाते हैं। क्योंकि हैबिचुअल पैटर्न में तो हमेशा सिलेक्शन है, हमेशा चॉइस है, हमेशा कोई सी चीज में इंटरेस्ट है, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो हैबिचुअल पैटर्न में ही हम सारे लोग जी रहे हैं। इसीलिए सारे एक दूसरे से हमारी मैचिंग नहीं होती है, और हम हमेशा ही कोई ना कोई तरह के कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते रहते हैं। और एक बार हैबिचुअल पैटर्न के हम पार हो गए, हमें समझ आ गया कि लाइफ तो कोई हैबिट में नहीं है। हैबिट में तो मृत्यु है, लाइफ नहीं है। क्योंकि हैबिट मैकेनिकल बना रही है ना, वहां लाइफ कहाँ है। और जहाँ लाइफ है वहां हैबिट्स नहीं हो सकते। फिर वहां पे तो कॉन्शियसनेस होगी, वहां पे तो अवेयरनेस होगी। तो लाइफ का सिम्टम है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। और डेथ का सिम्टम है कि व्यक्ति हैबिचुअल जीता जा रहा है। तो वो जी नहीं रहा जिंदगी, उसको अपनी स्थिति से नहीं जी रहा, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग जी रहा है। और पैटर्न के अकॉर्डिंग जीना तो मैकेनिकली जीना हो गया। और मैकेनिकली जीना में आदमी कहाँ रहा, तो फिर रोबोट ही हो गया, तो रोबोटिक लाइफ हो गई। और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हमारी स्लेवरी हो गई, तो गुलामी वाली जिंदगी हो गई। तो कैसे हम गुलामी वाली जिंदगी से मुक्त हो सके, उसके लिए हमें अपने आप के भीतर और बाहर की स्थिति के बीच में कोई द्वंद नहीं रखना। भीतर और बाहर की स्थिति में कोई औपचारिकता नहीं होनी, कोई चुनाव नहीं होना। उस स्थिति में जीने हम लग जाए, तो हमारी जो दशा है वो सरल हो जाएगी। हमारी जो गति है वो सीधी रेखा में हो जाएगी। सीधी रेखा में गति होने का मतलब क्या है कि मन, वाणी और कर्म तीनों में अब कोई भी विषमता नहीं रही। भीतर और बाहर दो स्थिति नहीं रही, हम जैसे हैं वैसे हैं। अदरवाइज हम रंग बदलते रहते हैं। लोग बोलते हैं ना, आदमी एक सियार से भी ज्यादा रंग बदलता है। जानवरों में एक सियार को बोलते हैं कि ये रंग पलटू है, रंग बदलता है।
आदमी जानवरों से भी ज्यादा रंग बदलता है, क्षण क्षण उसके रंग बदलता है ना। कभी क्या कभी क्या। और ये स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि हम मनोदशाओं के अधीन जी रहे हैं। और मन एक शरीर की स्थिति में कभी रहता ही नहीं। मन का मतलब ही है वो चंचल ही रहेगा, चलायमान ही रहेगा। मन का मतलब ही है कभी खुशी कभी गम में जिएगा। मन का मतलब ही है कभी उत्साह कभी अवसाद, अप एंड डाउन्स। लेकिन मन के पार भी जीवन है, और वही असली जीवन है। अनुभवी लोगों ने उसी को जीवन का, जहां मन अंडर कंट्रोल होता है, ओवर पावर्ड नहीं होता। जहां मन एक ऐसा अप्रेटस है कि जिसको हम जब चाहे जैसा चाहे वैसा यूज करें। हम चाहे तो उसे थिंक करें, हम चाहे तो बिल्कुल भी थिंकिंग ना हो। हम चाहे तो कंटेम्पलेशन हो, हम ना चाहे तो नो थॉट नो कंटेम्पलेशन। हम चाहे वैसी स्थिति में हम जी सके, उसको जीवन कहा गया। अभी जीवन नहीं है, अभी मन हमारे अधीन नहीं है, अभी हम मन के अधीन हैं। जब तक हम मन के अधीन है, यानी हम संज्ञाओं के अधीन है। संगीनः स मनस का ये सूत्र में हमने जाना था। और मन के पार जाना हो तो क्या करना होगा? कैसे हम आज के सूत्र में हम गति कर रहे हैं? आज का सूत्र कह रहा है अनुश्रेणी गति, सीधी सरल रेखा में गति आ जाए। लास्ट सेशन में हमने बात की थी विग्रह गतो कर्म योग। विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। एक अर्थ इसका हमने ये जाना। विग्रह गति का अर्थ हमने, जो परंपरा बताती है, वह यह है कि जीव एक शरीर छोड़ के जब दूसरे शरीर को ग्रहण कर रहा होता है, उस बीच की दशा में उसकी जो गति होती है वह विग्रह गति है। वाटे बहता जीव की गति को उन्होंने विग्रह गति कहा। यद्यपि इतना ही अर्थ नहीं है, एक ही सूत्र के अनेक स्तरों पर अनेक अर्थ पाए जाते हैं। अनुभवी योगी लोग इस सूत्र को कितने आयामों में स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि विग्रह शरीर है, और विग्रह गति जो है, शरीर की जो गति है, वह तब तक है जब तक आदमी कुछ ना कुछ करता जा रहा है, कर्म योग है। जब आदमी करना बंद कर दे, न करेमी न कारवेमी, करंतम्पि अन्नम न समणो जानामी की स्थिति में आ जाए, कि ना करना, न कराना, न कौन क्या कर रहा है इसका ख्याल करना। नहीं तो हम यूं ही परेशान हुए जाते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या चल रहा है, कौन कैसे जी रहा है, कौन किसके साथ संबंध बना रहा है, तोड़ रहा है, कौन कैसे खा रहा है, कौन कैसे सो रहा है। हमारा पूरा दिमाग इंडल्ज ही रहता है इन सब बातों में। कल एक बहन कह रही थी कि मुझे दुनिया भर की कोई परवाह नहीं होती है, ना मेरे दुनिया में कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, लेकिन मैं अपने घर के एकदम करीबी लोगों की दिन भर बुराइयां देखती हूँ और बाहर सब लोगों की अच्छाइयां दिखाई देती है। बाहर सब लोगों में मुझे क्वालिटीज देखने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अपने करीबी लोग, जैसे मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरा हस्बैंड है, अब इन सब लोगों की मुझे कमियां दिखाई देती है कि पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, ऐसे सोते रहेंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? हमने कहा इक्वल बात है, ध्यान दृष्टि जब तक बाहर है तब तक वो किधर भी जाए, चाहे घर के लोगों में हो चाहे बाहर के लोगों में। और फिर घर वालों से, एकदम करीबी लोगों से बड़ी उम्मीदें होती है, बड़ा अधिकार भाव रहता है कि मैं इनको ठीक कर दूं, मैं इनको एकदम सही बना दूं। हम खुद को तो बना नहीं पाए, लेकिन दूसरों को सही बनाने की कोशिश में, अपने बच्चों को सही, उसका फ्यूचर सही बनाने की कोशिश में हम एकदम चिंतित रहते हैं। अरे खुद का ही तो परवाह ही नहीं करी अभी तक, खुद खुद के कंट्रोल में नहीं है। और अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में, अपने हस्बैंड वाइफ को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। और ऐसे ही बस मन वक्र गति करता रहता। अब ये वक्र गति है, इसमें आटा ही आटा है, इसमें घुमाव ही घुमाव है, इसमें तर्क ही तर्क है, इसमें फसाद झगड़ा फसाद ही है। क्योंकि वो बच्चे को कुछ भी बोलेगी, बच्चे वापस बोलेंगे। वो हस्बैंड को कुछ बोलेगी, हस्बैंड वापस कुछ बोलेंगे। वो सास को कुछ बोलेगी, सास वापस कुछ बोलेगी। और फिर लगातार दिमाग में द्वंद चालू रहेगा, बेचैनी अशांति बनी रहेगी। ये लक्षण है कि ये विग्रह गति है, टेढ़ी मेढ़ी गति है, विविध ग्रहों वाली गति है, विविध घुमावों वाली गति है, विभावों वाली गति है।
और ये क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ कर रहा है आदमी, कर्म योग है, करने में स्थित है। और हमारी एक और पॉसिबिलिटी है जिसको हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि बचपन से हमारी सारी ट्रेनिंग कुछ ना कुछ करने की है। कुछ भी नहीं करने की हमारी कोई ट्रेनिंग ही नहीं। कम से कम जागृति में तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं करना। नींद का हमें पता है, नींद में चले जाते हैं तो हमें लगता है हम शायद कुछ भी नहीं कर रहे, ऑल तो हम वहां भी कर रहे हैं। नींद में भी हम हाथ पैर मार रहे हैं, पछाड़ रहे हैं, करवटें ले रहे हैं, ख्याल चालू है, सपने चालू है, वहां भी कर ही रहा है। बेचैन आदमी को वहां भी चैन नहीं है। कोई थोड़े लोग हैं जब सोते हैं तो वाकई सोते हैं, और जब जागते हैं तो वाकई जागते हैं। अदरवाइज तो सोने में भी सोना नहीं हो पा रहा है, और जागने में भी जागना नहीं हो पा रहा। दोनों में ही हम खुद दिक्कतों में ही है। कोई थोड़े लोग हैं जिनको वाकई सोना भी आया है। साउंड स्लीप क्या होती है? न करेने की स्थिति में आदमी केवल नींद का तो थोड़ा बहुत अनुभव होगा, क्योंकि अगर हम न करेंगे में जाए ही ना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। अगर हमें गहरी नींद ना आए, हमें गहरा विश्राम ना आए, चाहे वो कुछ क्षण का भी क्यों ना हो, कुछ पल, एकदम चंद पलों का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ना आए तो हमारे भीतर जीवन जो अमृत धारा बह रहा है, जो जीवन में रसधार है, वो खत्म ही हो जाएगी। हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो अनुभव हमारा ध्यान का नहीं है, वो अनुभव हमारा होश का नहीं है, वो अनुभव हमारा नींद का है। और कैसे वो जो नींद के गहरे 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 पलों में घटता है, वो होश में घट जाए, उसके लिए सारी साधना है। वो बिना नींद के वो अनुभव आ जाए, उसको उन्होंने समाधि बोला। सब कुछ समाधि हो गया, सब कुछ शांत हो गया, और आदमी सजग है। वो सजग है, ऐसा होश है, सब भान है, और उसके भीतर सब शांत है। कहीं कोई उपद्रव नहीं मच रहा, कहीं कोई करने का तनाव नहीं बन रहा, कोई रेखा नहीं खींच रही। उस स्थिति को उन्होंने समाधि बोला। और जब उस स्थिति में कोई जीने लगता है, तो उसकी गति कैसी होती है? बोला अनुश्रेणी गति। और वो जैसा श्रेणी है, जैसी पंक्ति है, जैसी लकीर है, जैसी श्लोक की व्यवस्था है, वो उसी में गति कर रहा है। अब उसकी गति विग्रह नहीं है। किसकी होती है अनुश्रेणी गति? तो जस्ट 28वां सूत्र उसके आगे बात करता है, अविग्रहा जीवस्य। जो अविग्रही जीव है उनकी अनुश्रेणी गति होती है। 26वें सूत्र में हमने बात की विग्रह गतो कर्म योग। विग्रह गति कर्म योग है, कर्म योग के कारण है। 27वें सूत्र में हमने बात करी अनुश्रेणी गति, और 28वां सूत्र कहता है अविग्रहा जीवस्य। जिस जीव के पास विग्रह नहीं है, शरीर नहीं है, या टेढ़ापन नहीं है, बांकपन नहीं है, उसकी गति अनुश्रेणी में होगी, यानी उसकी स्वभाव गति होगी। या हम गति को समझे कि इस पूरे लोक में गति धर्म है, गति स्वभाव है। इसलिए गति को गति लक्षण धर्मास्तिकाय का कहा गया, कि पूरा अस्तित्व जब स्वाभाविक अवस्था में है तो गतिशील ही है। ऐसा एक भी पल नहीं है जब जीव या परमाणु कोई गति ना कर रहा हो। गति धर्म बताया गया। भगवान वर्धमान ने धर्म को गति लक्षण कहा। और ये धर्मास्तिकाय संपूर्ण लोक व्यापक कहा, यानी ऐसे लोक में कोई स्थान ही नहीं है जहाँ गति ना हो रही हो। गति जीवन का लक्षण बता दिया गया। गति सारे परिवर्तनों का आधार है। अब ये जो गति है वो दो तरह की है, एक जीव की और एक जड़ की।
जो जीव की गति है वह सचेतन उसकी अपनी स्थिति से, अपनी भावनाओं से होती है। और जो जड़ की गति है वो जीव की गति की वजह से होती है। जीव के भीतर सचेतन गति है, जड़ के भीतर अचेतन गति है। जड़ को हम गति दे रहे हैं, जाने अनजाने, हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे भीतर से उठ रही हर एक अध्यवसाय, हर एक भाव तरंग केवल हमें ही गति नहीं कर रही, हमारे चारों के वातावरण में भी धक्का पैदा कर रही है, जिसको आरंभ कहा गया। आरंभ कर रही है। अब इस आरंभ में कोई तो सावधान है और अधिकांश तो प्रमादी है, गैर सावधान में है। अब जो प्रमादी है उसकी गति को विग्रह गति कहा गया। अब जो विग्रह गति है तब तक कार्मण का योग है, तब तक कर्म बंधन की श्रृंखला जारी है। और वो भाव कर्म ही है। भाव स्थिति में जो प्रमाद है वही भाव कर्म है। और उसी के कारण से ये जो सारे स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है और जो सारी स्थितियों के साथ संबंध स्थापना हो रही है, उसी को द्रव्य कर्म कहा गया, वही कार्मण का योग कहा गया, वही संसार के सारे भौतिक परमाणुओं की गति का कारण कहा गया। वैभवश्री जी, एक क्वेश्चन है। हाँ। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर जो आप बता रही हैं कि ये आरंभ में कई बार वो गति प्रमादी बन जाती है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोई रियल लाइफ कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं आप? यस यस यस। कैसे? जैसे हमने कोई एक दृश्य देखा, सपोज हमने हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा, एग्जाम्पल। अब उड़ते हुए देखना एक साधारण बात थी, लेकिन हमारे भीतर तुरंत भाव उठा, अरे हवाई जहाज में तो मैं कभी बैठा ही नहीं, मुझे भी बैठना है। और हमारा भीतर की एक स्थिति वहां तक पहुंच गई, भीतर एक चित्र ने जन्म ले लिया। बस ये आरंभ तो हो गया। अब ये आरंभ जो अभी हो गया है, अब वो हमारे भीतर कितनी सारी स्थितियों को जन्म देगा कि हम हवाई जहाज की यात्रा तक पहुंचेंगे। ऐसे लगातार निमित्त सामने आते जाते हैं, चाहे हम मूवी देख रहे हैं, चाहे हम किसी चीज को, बात को सुन रहे हैं, चाहे हमारे सामने कोई भी स्थिति आई और हमारे भीतर से तुरंत कोई ना कोई हमारा जुड़ाव पैदा हो जाता है। अभी जुड़ाव सहोश भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। और मोस्टली तो बेहोशी में ही जुड़ाव होता है, सहोश में तो केवल देखना होता है, जुड़ाव नहीं होता, खुद इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन बेहोशी में हम इन्वॉल्व होते जाते हैं। नहीं, जैसे हम एक मूवी देख रहे हैं तो पता नहीं कब हम देखते देखते किसी न किसी पार्ट के साथ खुद एसोसिएट हो जाते हैं, और फिर उस एसोसिएशन ने हमारे माइंड के अंदर एक मूवी बनाना शुरू कर दिया। और हमें पता ही नहीं कि अब ये जो हमारे भीतर मूवी बन रही है वो बाहर भी ऐसे सारे चित्रों को, स्थिति को पैदा करने में सहायक बन गई है। और फिर जब बाहर वो स्थिति, वो चित्र सामने आते हैं, हम बोलते हैं मैंने कब ऐसा चाहा था, मैंने कब ऐसा सोचा था। और हम भूल ही गए। अगर हम थोड़ा सा सहोश होके देखे तो पता लगेगा कैसे नहीं चाहा था। मैंने ही तो कभी चाहा था मेरा घर ऐसा ऐसा हो, मेरे रिश्ते ऐसे ऐसे हो, मेरे लोग ऐसे ऐसे हो, मैं ऐसी ऐसी बनूं। मैंने ही तो कभी चाहा था। सहोश देखेंगे तो कारण पता लगेगा। बेहोशी में हम हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे। होश में पता लगेगा इसका जिम्मेदारी किसी और की नहीं, मेरे ही भीतर मौजूद कोई स्थितियां हैं जिन्होंने इन सारी स्थितियों का आह्वान किया, अट्रैक्ट किया। और जैसे हमारे भीतर वो स्थिति पैदा होती है, आरंभ तो हो गया, अब हम उस दिशा में ही कर्मण का योग, हमारा उसी दिशा में हमारा कर्म जाता है। जो भीतर पैदा हो गया वैसी दिशा में हमारा अब कर्म चालू हो जाता है।
फिर नेक्स्ट कोई ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करना होता है, तो कब हम स्पाइस जेट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसको देखा था उड़ते हुए, हमने उसका एड देखा था, हमने लोगों से बातें सुनी थी कि उसका कंफर्ट बड़ा मजेदार है, उसकी सर्विसेज मजेदार है, और हमारे माइंड ने कब उसके साथ एसोसिएशन बना लिया, और हमारे बॉडी ने कब उस स्पाइस जेट को सेलेक्ट कर लिया। और जब हम जा रहे हैं, हमें ख्याल नहीं है कि ये फिर मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरे भीतर क्या कारणों से ये सारी पिक्चर पैदा हुई, और फिर नेक्स्ट पिक्चर हम और डेवलप करते जा रहे, थोड़ा रुक गए, थोड़ा होश में आ गए, एक पिक्चर में हम एंटर हुए, फिर नई पिक्चर में हम और एंटर होते जाते हैं, और इस तरह हमारी लाइफ लगातार ऐसे ही मूव करती जाती है। ये कर्म योग इसको बोला, ये गीता का कर्म योग नहीं है, ये कार्मण का योग है। ये हमारे भीतर हम जो भाव कर्म इकट्ठे कर रहे हैं उस स्थिति को बोला, और वही संसार है, वही विग्रह का कारण है, वही शरीर का कारण है। शरीर ही क्यों निर्मित हुआ? क्योंकि सूक्ष्म शरीर मौजूद था तो ये स्थूल शरीर पैदा हुआ, और वो सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर बोला गया, किसी ने कॉजल बॉडी बोला, किसी ने कारण शरीर बोला, किसी ने कुछ बोला। जैन दर्शन इसको कारण शरीर बोल रहा है, और इस सूत्र में इसको कर्म योग बोला गया। इसकी वजह से सारी विग्रह गति है, संसार की सारी गतियां, देह की सारी गतियां, भवांतर की सारी गतियां कर्म योग के कारण है। और हमने लाइफ का वो आयाम नहीं जाना जिसका नाम है अकर्म की दशा, कुछ न करने की स्थिति। क्योंकि कुछ न करने में अहंकार निर्मित नहीं होता, कुछ करने से अहंकार बनता है। छोटा काम करते तो छोटा अहंकार बनता है, बड़ा काम करते तो बड़ा अहंकार बनता है। जब मैं बड़ी कंपनी का नाम लेके बोलता हूँ मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो मेरे भीतर एकदम से एक बड़ा अहंकार पैदा हो जाता है। और अगर मैं ऐसी कोई कंपनी से एसोसिएटेड ही नहीं हूँ, और कोई छोटा सा काम कर रहा हूँ, जैसे सपोज कुछ नहीं कर रहा, माली का काम कर रहा हूँ, और मेरा अहंकार कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। मैं तो एक माली हूँ, मैं तो एक वॉशरमैन हूँ, मैं तो एक ओनली हाउस वाइफ हूँ, मेरा अहंकार कैसा होगा? और जब मैं बोलूँ हाउस वाइफ तो हुई, साथ ही मैं अपने घर में ही रह के ऑनलाइन शेयर मार्केट कर रही हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, ऑनलाइन अपना माल बेच रही हूँ, अब मेरा अहंकार कैसा होता है देखो। करने के साथ हमारा अहंकार रिलेटेड है, इसलिए हम सब करने की दिशा में डेवलप किए गए, और बड़े से बड़ा कैसे करके दिखाए जिससे कि हमारा बड़ा नाम हो जाए, एक बड़ी पर्सनैलिटी हम बन जाए, उस दिशा में हम सब डेवलप किए गए। हम भूल ही गए इसके सिवाय कोई और डायमेंशन भी है लाइफ का, जहाँ कुछ करना नहीं है, जहाँ केवल मौज ही मौज है, जहाँ अकरेमी है, न करेमी है। फिर हम सांस का ही आनंद ले रहे हैं, बस सांस आ रही है जा रही है और हम आनंद लेते हैं। हमने वो आनंद जाना ही नहीं कि सांस लेना भी कितना मौज मजेदार होता है, कितना आनंदित होता है, खाली बैठना कितना मजेदार होता है। दुनिया बोलती है खाली दिमाग शैतान का घर, और जागृत लोग बोलते हैं कि खाली दिमाग भगवान का घर। वो कहते हैं खाली दिमाग होना ही भगवान का घर होना है, वही भगवान का घर है जब आप खाली दिमाग हो, जब कुछ भी विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई प्रोजेक्शन नहीं, तब आप भगवान की स्थिति में, भगवत रूप हो, मजे में हो। आनंद उसी का तो नाम है। कुछ करने के साथ ही भीतर में एक रेख खींची, और वो रेख जैसी आई, गति कैसी हो गई? विग्रह गति हो गई। हम लाइफ के इस इम्पोर्टेंट पार्ट को सीखने के लिए इस जीवन में आए हैं, कि कैसे हम पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाए, जहाँ हम एक्सक्लूसिव ना रहे, इंक्लूसिव हो जाए। और इंक्लूसिव होते ही फिर हम कुछ नहीं कर रहे, फिर पूरा लोक की गति के साथ हम एकाकार होकर अनुश्रेणी गति कर रहे हैं, अनुश्रेणित हो गए खुद खुद में ही,
श्रेणित हो गए, खुद अस्तित्व के साथ एकाकार हो गए, अनुश्रेणी हो गए, इंक्लूसिव हो गए, एक्सक्लूसिव नहीं रहे। और हमारी पूरी ट्रेनिंग उल्टी है, एक्सक्लूसिव बनने की ट्रेनिंग है कि कोई भी नॉर्थ कैरोलिना का नाम ले तो नाम आ जाए अमित, एकदम एक्सक्लूसिविटी आ जाए। सारी ट्रेनिंग तो उस दिशा में है। और अभी हमें कोई कहा जा रहा है कि तुम अहंकार में ना आओ, अनुश्रेणित हो जाओ, तो मुझे पहचानेगा कौन? और पहचान नहीं बना पाया तो मैं तो जिया ही नहीं, मर ही गया। हम जीना उसको कहते हैं जिन्होंने अपना कोई बड़ा कदम, बड़ा वो पैर की प्रतिष्ठा की हो, पद प्रतिष्ठा की हो, हम उसको अपना जीवन कह रहे हैं। तो हमारे को जो लाइफ की डेफिनेशन सिखाई गई, वहीं पे रॉन्ग है, वहीं पे रॉन्ग विजन हमारे भीतर डेवलप कर दिया गया। अब वो कैसे हुआ, अपनी गलती है, और वातावरण में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ वैसे ही लोग हैं, वैसी स्थितियां हैं। हम में से कोई एक ऐसे व्यक्ति के पास जाके हमें इतना मजा आता है जो कुछ भी नहीं कर रहा और अपने मजे में है, अनुश्रेणी गति है जिसकी, उसके पास बैठ के ही मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि वो कहीं चंचल ही नहीं है, वो अपने में ही मौज में है, वो किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट मौज में है। तो उसके पास रह के इतना मजा होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो किसी पे अधिकार ही नहीं जता रहा है, क्योंकि वो किसी को कोई आदेश उपदेश दे ही नहीं रहा है। हम सबको देखो, हम कंपेरेटिवली स्टडी करें तो हमें क्यों बच्चे अच्छे लगते हैं, बूढ़े अच्छे नहीं लगते? अगर हमें टाइम स्पेंड करने को कहा जाए कि तुम्हें अभी 2 घंटा टाइम स्पेंड करना है, कंपनी सेलेक्ट कर लो, एक बच्चों की कंपनी, एक बूढ़ों की कंपनी, हम कहाँ जाना पसंद करेंगे? हमें से अधिकांश लोग बच्चों के पास दौड़ेंगे। क्यों? देखो, बच्चों की मौज मजेदार है, वो खेल रहे हैं, वो भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खिलौने खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन बूढ़ों के पास जाएंगे तो हमें पता है, अभी वो सलाह देंगे, अभी वो आदेश देंगे, अभी वो गलतियां बताएंगे, अभी वो दुखड़े सुनाएंगे, अभी वो अपने अतीत के किस्से सुनाएंगे जिसमें उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। वो वहाँ सारी अहंकार की बातें होगी, और बच्चों के पास कोई अहंकार की बात नहीं होगी। तो हमें किसकी कंपनी पसंद आ रही? जहाँ निरंकारिता है, जहाँ कम से कम अहंकार है। पर हम किस दिशा में डेवलप हो रहे हैं? हम किस दिशा में भाग रहे हैं? जहाँ अहंकार डेवलप हो रहा है। विराट गुरु जी कहते हैं, असली साधु तो वह है जिसे ये भी नहीं ख्याल है कि वो साधु भी है, जिससे अपने साधु होने का भी भान बन गया। उसमें तो असाधुता मौजूद है अभी, तभी उसके भीतर मैं साधु हूँ ये भी भान पैदा हुआ है। अदरवाइज तो ये भी पैदा नहीं होगा। वो इतना इंक्लूसिव हो जाएगा, उसे ये भी ख्याल नहीं आएगा कि मैं साधु हूँ या मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ। जो इस स्थिति में आ जा गया उसको हमने अनुश्रेणी गति बोला। और उसकी स्थिति बोली का विग्रह जीवस्य। अब कोई विग्रह नहीं बचा, उस जीव का कोई शरीर नहीं रहा, कोई कलह नहीं बचा, कोई क्लेश नहीं बचा। बस परंपरा ने हमारे दिमाग में एक बात बिठा दी कि जो मुक्त हो रहे जीव, बस उनकी अनुश्रेणी गति होती है, और उनके पास कोई विग्रह नहीं होता, क्योंकि वो अब कोई शरीर धारण नहीं करेंगे, कोई भवांतर में गमन नहीं करेंगे, वो तो सीधा लोकाग्रह में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। तो एक अर्थ हमारे दिमाग में आ गया, लेकिन उस अर्थ की प्रैक्टिकलिटी कहाँ आई? वो स्थिति कहीं बाहर नहीं है, किसी और की नहीं है, वो हमारी स्थिति है, हमारे भीतर की स्थिति है। और वो तब घटित होती है जब हम अनुश्रेणी में आ जाते हैं, हम श्रेणी के अनुकूल हो गए। अब हम पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार होने लग गए, यानी इंक्लूसिव हो गए। और तब हवाएं हमें ले जाती है, छोड़ दिया अपने आप को हमने। तो पीछे से कोई गति बाकी रह गई है, कोई हमारा हमने कुछ अपने भीतर कोई इम्प्रेस, कोई बल डाला है, बस उतनी गति होती है, उसके बाद कोई गति नहीं होती। इसीलिए जैसी अविग्रह जीवस्य, जैसी स्थिति हमारे भीतर अनुश्रेणी गति की आने लगती है, फिर हमारे भीतर
कोई हमने पिछले थोड़ा सा बल अपने भीतर डाल रखा है, जैसे पहले कभी रेस डाल दी हो, अभी रेस ना भी कर रहे हो, तभी मोटर थोड़ी देर चलती है, गाड़ी थोड़ी देर चलती है, साइकिल थोड़ी देर चलती है, वाहन थोड़ी देर चलता है, और उसके बाद वो बंद हो जाता है। ऐसे ही बस ऐसे जीव फिर एक भव, दो भव और तीन भव में तो मुक्त हो जाते हैं। इससे ज्यादा उनका भव रहता ही नहीं। और ऐसे जीव कोई और नहीं, हम ही है। और बस वो लेसन हमको इसी जीवन में अभी सीखना है, कि कैसे हम अनुश्रेणी में आ जाए, इंक्लूसिव हो जाए, कैसे हमारे भीतर कोई गांठ ना बचे, करने का तनाव ना रहे। और जैसे करने का तनाव हट गया, और बड़ी मजेदार बात है, हटता ही नहीं है। क्यों नहीं हटता है? अभी आप रिटायर होने में आपके 2 साल बाकी है, आपके सारे दोस्त आके बोलने लग जाएंगे, तो फिर 2 साल बाद क्या करने वाला है? कोई प्लानिंग बनाई है आपने? अरे, आपको क्यों चिंता हो रही है? कुछ करना ही क्यों? इतना कर लिया बहुत है, मजे करेंगे, कुछ भी नहीं करने का आनंद लेंगे। लेकिन ये दिशा में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, कुछ नहीं करने का भी आनंद होता है क्या? हम कहते हैं नहीं नहीं, कुछ तो भी करेंगे, क्योंकि खाली तो कैसे बैठे रहेंगे, कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ कहाँ कहाँ ज्वाइन किया जा सकता है, 2 साल बाद की प्लानिंग करता हूँ। फिर आपने प्लानिंग कर ली, फिर कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया, फिर वो पूरा होने लगने ही वाला होगा, उसके पहले आपका माइंड कहेगा अब क्या करेगा? अरे, जिंदगी जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और इस तरह से हम भागे 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 ही जाते हैं। बड़ी बेचैनी होती है। अभी एक भाई ने, जयपुर में है, हमारे परिचित है, उन्होंने अपनी इच्छा से रिजाइन किया, क्योंकि बहुत भागदौड़ कर ली, तो मैं रिजाइन करके मजे से रहता हूँ घर पे। लेकिन थोड़े दिन हुए और उनके भीतर तो बेचैनी चालू, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। बोलते काम में था तो बहुत तनाव था, बहुत थकान थी, बहुत बोझिल था, ना फैमिली टाइम थी, ना मी टाइम थी, कुछ भी नहीं था। अब टाइम ही टाइम है तो परेशान हो, करूँ क्या? स्वामी जी बोलते न करेमी का मजा लो, कुछ नहीं करने का आनंद लो, अपनी सांस का आनंद लो। सांस आ रही है, जा रही है, देखो ये एक मजेदार घटना है, मिरेकल है। मिरेकल है कि कहाँ पे जाके सांस कन्वर्ट हो रही है, कहाँ पे जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है ऑक्सीजन, कहाँ पे जाकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल जाती है। जरा इस मिरेकल को तो देखो, कहाँ होता है? कुछ ख्याल है? अपने ही भीतर हो रही है घटना, लेकिन हमें कुछ ख्याल है? स्वामी जी कहते हैं तो एक दृष्टि एक पल के लिए जाती है, हाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है मिरेकल? ये उसके बाद गायब दृष्टि, फिर हम कहीं और लोग इंडल्ज हो जाते हैं। तो सूत्र बड़ी प्यारी बात कर रहा है, वो हमारी स्थिति बता रहा है, हम कहीं और के तत्व को जानने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, कि कोई मोक्ष में जा रहा है, नहीं, हम मुक्त हो रहे हैं क्या? हमारी गति अनुश्रेणी गति हो रही है क्या? हमारी स्थिति है क्या अविग्रह जीवस्य, कोई विग्रह नहीं, कोई आंटेबाजी नहीं, कोई घुमाव नहीं, कोई तर्कबाजी नहीं, कोई फिरका परस्ती नहीं, अविग्रह, कोई द्वंद्व नहीं। हम कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहे, हम कोई पिक्चर बांध ही नहीं रहे, कोई आरंभ ही नहीं कर रहे, जो हो रहा है उसका मजा ले रहे हैं। कुछ करने की दिशा में नहीं सोच रहे, फिर सामने कुछ काम आ गया और कर भी लिया तो हमने सोच के नहीं किया है, स्पॉन्टेनिटी में किया है, और वो उसका मजा बिल्कुल डिफरेंट है। आप कई बार कहते हो यार घर से सोच के ही नहीं निकला था और आज हम कहाँ पहुंच गए, अरे वाह, इन हसीन वादियों में कैसे आ गए, सोचा तो था ही नहीं। उस दिन जो मजा आता है उन वादियों का ना, जिस दिन बिना सोचे आप वहां पहुंचे थे, वो मजा वो दिन का नहीं होता जिस दिन आप प्लानिंग करके वहां पे पहुंचे थे। देखो, आपका अपना अनुभव होगा, लाइफ में आपको तब तो बहुत मजा आया जब तक आपने सोचा ही नहीं था और वो हुआ, प्लान ही नहीं किया था, तैयारी भी नहीं की थी, और वो अचानक हुआ, तो कितना मजा आया। और जिसकी पूरी लाइफ ऐसी हो जाए, वो जो पूरी तरह से खुद को छोड़ ही दे, देखो उसको क्या मजा आता है। क्योंकि वो इंक्लूसिव हो गया, प्रोग्राम के साथ एक हो गया, मर्ज हो गया। उसने अपना अलग से सत्ता स्थापित करने की कोई चेष्टा ही नहीं करी, वो संत होने लगा, बस उसका भव अंत होने लगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन बसंत होने लगा, क्योंकि वो अपने में गुलजार हुआ, खुद में आबाद हुआ, खुद खुद से आबाद हुआ,
उसका जीवन मजेदार हुआ, और जो लोगों के प्रभावों से आबाद हो रहा है उसका जीवन परेशान हो गया। तो हम लाइफ के इस डायमेंशन को एक्सप्लोर करें कि जहाँ हम हमारे भीतर इंक्लूसिविटी घटित हो जाए और न करीमी की दशा आ जाए। फिर भी कर्म योग तो रहता है, लेकिन फिर कर्म योग हमारे आरंभ से नहीं होता, हमारे परिग्रह का कारण नहीं बनता। वो स्पॉन्टेनिटी में बस उदय में आया और खत्म हुआ। फिर भी आदमी व्हीकल चला सकता है, हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर में कोई यात्रा नहीं है, उसके अंदर की यात्राएं थम गई और बाहर भले यात्राएं होती जा रही है। लोगों को लग रहा है वो कुछ कर रहा है, लेकिन हकीकत में तो वो कुछ कर ही नहीं रहा। विराट गुरु जी जब हमें पढ़ा रहे होते थे, कई बार ऐसा होता था वो कई कई घंटों लगातार बोल रहे हैं, और उन दिनों में हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं होता था, मैं नोट डाउन किया करती थी। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था ये नोट्स बहुत जरूरी है, जो गुरु जी बोल रहे हैं बाद में गायब हो जाएंगे हमारे पास से, तो मैं लिखती थी। तो बहुत मेरी स्पीड उन दिनों बहुत मजेदार हो गई थी, क्योंकि गुरुजी का बोलने का अपना तरीका, अपनी स्पीड थी, तो फटाफट फटाफट नोट डाउन कर ली। बीच में मुझे कहीं उठ के जाना है तो मेरे साथ मेरी जो छोटी सिस्टर है वो नोट डाउन कर रही है, फिर कोई और नोट डाउन कर रहा है। ऐसा करके हमें पूरे दिन में हमने डायरी पूरी भर ली है, और गुरुजी बोल, फिर मैं गुरुजी को एक दिन बोली, गुरुजी हम चारों लोग लिखते लिखते थक गए, और आप तो लगातार बोल रहे हो, आप नहीं थके? गुरुजी बोले, मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे थकूंगी? अभी सेम घटना ऐसे होती है, स्वामी जी को लोग बोलते हैं आप इतने किलोमीटर चल करके आए, आपने आज 8 घंटे ट्रेवलिंग की, थक गए होंगे। स्वामी जी बोले, मैं नहीं, वो कार थकी होगी, चली तो वो थी, मैं तो मजे कर रहा था। आपको शख्स आता पूछने उस कार की, पूछो जो चल के इतनी आई है। मैं क्या चला, मैं तो अपनी सीट पे बड़ा मजा कर रहा था, चल तो कार रही थी। अलग अलग संदर्भों में सेम बात निकल के आ रही है, क्योंकि सेम तत्व प्रकट हुआ है भीतर में। ज्योत ज्योत में तो कोई अंतर ही नहीं है, दिए के आकार प्रकार में अंतर हो सकता है। और मैं देख रही हूँ कैसे वो लोग कभी थकते ही नहीं, परेशान ही नहीं होते, क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं करते, कोई योजना ही नहीं बनाते, कोई लक्ष्य ही नहीं बनाते। लक्ष्य बनाओगे तो तनाव भी पैदा होगा, कोई लक्ष्य ही नहीं बनाते, लाइफ की स्पॉन्टेनिटी में जीते हैं, बस हवाएं ले जाए जिधर चले जाते। ऐसे लोग क्या हो रहे हैं, अब अनुश्रेणी गति में आ गए, इनका कोई विग्रह नहीं बचेगा, तो अविग्रह जीवस्य होता जाता है। ये एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल हमें अपनी स्थिति के लिए सूचना दे रहा है कि हमारी भी गति अनुश्रेणी हो जाए। हम इस सूत्र को इसलिए नहीं जान रहे हैं कि किसी जीवों की अनुश्रेणी गति हुई है या होगी, हम इस सूत्र को इसलिए जान रहे हैं कि हमारी गति अनुश्रेणी कैसे हो जाए, हम कैसे इंक्लूसिव हो जाए, हमारे भीतर कैसे ईगोलेसनेस स्थिति आ जाए, हमारे भीतर कैसे चॉइसलेसनेस स्थिति आ जाए, हमारे भीतर कैसे टोटल एक्सेप्टेंस की स्थिति आ जाए, हमारे भीतर कैसे वो डायमेंशन हम एक्सप्लोर कर ले इसी जीवन में, जहाँ कुछ नहीं करते हुए मजे में है। क्योंकि अगर कुछ करने के साथ मजा जुड़ा है तो डिपेंडेंट है वो, कुछ करना छीन लिया जाएगा तो जैसे ही लोगों के रिटायरमेंट आने लगता है, लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, उतर जाते हैं, चेहरे की आभा फीकी पड़ जाती है, वो ऑरा गायब हो जाता है जो उनका वर्किंग टाइम में होता था, ऑफिस में सूट बूट पहन के जाते समय जो, और वो धीरे धीरे डल आ जाते, और कैसे बीमारियां घेर लेती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फैमिली इम्प्रेशन। जो कभी परेशान नहीं करते थे, घर की छोटी छोटी बातें परेशान करने लग जाती, क्योंकि मैं घर में रहता हूँ, इसका मतलब हम गलत दिशा में चले गए, हमको नहीं करना आया ही नहीं। और लाइफ तो हमें उस दिशा में ले जाएगी जब नहीं करने की स्थिति में हम जीने लगे। उसको बुढ़ापा बोला, लेकिन वो बुढ़ापे की कोई ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास में। जवानी की ट्रेनिंग तो मिल गई, कुछ करने के लिए भागने की ट्रेनिंग तो स्कूलों ने दे दी, वो बुढ़ापे की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई कि कैसे हम मजे से बिना कुछ किए जी सकते। और वो जवानी में ही सीख लिया तो उसको कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं, वो हमेशा जवान ही मरेगा, जवान ही जिएगा, युवा रहेगा, इंक्लूसिव रहेगा। तो ये सूत्र हमें ये सिखा रहा है। सूत्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर हमें वो अर्थ को जीना है जहाँ हम खड़े हैं, वहां हम कैसे सरल हो जाए।
हम कैसे एकदम सरल सरल मुक्त हो जाए, प्रतिबंध से मुक्त हो जाए, माइंड में कोई कंडीशनिंग्स ना रहे, हम उस स्थिति में आ जाए। तो सूत्र बहुत प्यारा है। 28वां सूत्र हमने बात करी। 25वां सूत्र था संगी न समनस्का। 26वां सूत्र हमने क्या, विग्रह तो कर्म योग। 27वां सूत्र अनुश्रेणी गति। और 28वां सूत्र है अविग्रह जीवस्य। और ये सारे सूत्र कनेक्टेड है। अगला सूत्र भी कनेक्टेड है इसके साथ में, अभी ले ले, या प्रश्नों के लिए कुछ टाइम छोड़े। प्रश्न प्रश्न के लिए कुछ टाइम छोड़ते हैं। ठीक है। मुझे तो मुझे लग रहा है थोड़े थोड़ी हैवी वोकाब्युलरी हुई है, तो हाँ शायद किसी हाँ, को कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं। यस यस यस। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी बात को रखती हूँ, हम्म, और विराट गुरु जी की दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। फिर जिसका जो भी जिज्ञासा है हम उसको लेते हैं। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।